जय माता दी दोस्तों। तो आप सभी को हैप्पी नवरात्रि, रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों देखिए, ये जो साड़ी आप देख रहे हैं, ये मैं माता रानी को विदाई देने के लिए ये साड़ी निकाल के रखी हूँ। लाल साड़ी मैं दे करके अपनी माता रानी को विदाई करूँगी। और देखिए, जो अपनी जो देवी देवता, जो हमारे मंदिर में विराजमान जो देवी देवता हैं, उनको नहीं हिलाना है, ठीक है। और जो हम स्थापित किए हैं षोडश मातृ के, जो भी देवी माँ का आवाहन किए हैं, उन्हीं को हम लोग विदाई देते हैं, खोइछा देते हैं। तो इस तरह से आप पेटीकोट भी देना है, जैसे हम लोग पहनते हैं वैसे ही माँ को सारा श्रृंगार देना है। तो देखिए, इस तरह से लाल साड़ी, चूड़ी और इस तरह से मैंने किया है। तो आप जैसे मान लीजिए, जो हम लोग माता रानी को श्रृंगार भेंट करते हैं, अभी समस्या ये होती है कि उसका करना क्या है। कोई कोई ब्राह्मण को दे देता है। तो एक्चुअली देखिए, मैं जैसे करती हूँ वो आपको बता रही हूँ। तो जो मैं फर्स्ट दिन जो श्रृंगार का जो भी सामान चढ़ाती हूँ, वो मैं ब्राह्मण को दे देती हूँ, ठीक है। और जो अष्टमी के दिन मैं चढ़ाती हूँ, माता रानी का विदाई करती हूँ, वो जो श्रृंगार का जो सामान है वो मैं खुद पहनती हूँ अपने आंचल में। दसवीं के जब विसर्जित करने जाऊँगी, तो ये अपने जितने भी सुहाग की चीज़ें हैं, माँ से सुहाग लेना कहते हैं इसी को। तो मैं सारी चीज़ें माँ को कह के और सुहाग ले लेती हूँ, अपने आंचल में इसको ले लेती हूँ और खुद मैं पहनती हूँ, ठीक है। माता रानी का उतरन ये माना जाएगा। देखिए, जो माता जाती हैं तो उनके साथ उनकी सारी सामग्रियों को दे करके विदा किया जाता है। जैसे बेटी की विदाई होती है, वैसे ही हमें माता रानी की विदाई करनी है, ठीक है। तो इस तरह से चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, 16 श्रृंगार मैंने पूरा कोशिश किया है कि मैं जुटाऊं और अपनी माँ को भेंट करूं। तो इस तरह से करना है। और देखिए, जो कलश का बीच आज नवमी की पूजाई करेंगे, और साथ ही ये भी दिखाऊंगी कि हम लोग घर में नवमी की पूजाई कैसे करते हैं। जो यूपी बिहार में नवमी की पूजाई की जाती है, तो वो भी हम लोगों ने किया है। और कन्या पूजन किया है, तो हवन वगैरह सब कुछ किए हैं। तो इस तरह से अपना पूजा पाठ हमने किया है। तो मैं सोची कि आपको श्रृंगार जो भी मैंने माता रानी को भेंट किया है वो आपको दिखा दूं। तो देखिए, मैंने तो कुछ छोटा सा प्रयास किया है कि मैं सब कुछ अपनी माता रानी को दे सकूं। और इस तरह से करके अपनी माता रानी को हमें ज़रूर भेंट करना चाहिए। और आप अगर चाहें तो आप इसको मंदिर में भी इस तरह का श्रृंगार का पूरा करके दे सकती हैं, और आप चाहें तो ब्राह्मण को भी दे सकती हैं। और बेझिझक आप हम खुद भी पहन हम लोग सकते हैं, इसमें कोई नहीं है। माँ का चीज़ बेटी पहनती है। तो जो माँ का चीज़ है, माँ प्रेम हमारा लेकर के जाती हैं, ये चीज़ें तो ऐसी ही रखी रह जाती हैं, ठीक है। तो प्रेम से ये जो भी हमने अर्पण किया है, जैसे काजल हो गया, इत्र हो गया, ये माँ के यूज में आ जाएगा। लेकिन बाकी जो चूड़ी, बिंदी, सिंदूर है, ये माँ का आशीर्वाद समझ करके हम लोगों को इसको ले लेना है, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखे, श्रृंगार माँ को अष्टमी को मैंने भेंट कर दिया है। और मैं सोची कि श्रृंगार के सामान का क्या करना है, बहुत सारे कन्फ्यूजन होती है, तो ये मैं आपको बता दूँ। और ये इस चुनरी में मैं माँ को खोइछा दूँगी। खोइछा चावल, हल्दी और दूब डाल करके दिया जाता है। तो और जो भी आपके पास पैसा है, तो इस तरह से करके मैंने अष्टमी का एक ब्लॉग डाला है, वो आप लोग देख लीजिएगा। तो इस तरह से करके मैंने माता रानी का विदाई कर दिया है। और आज जो मैं ब्लॉग शेयर करूँगी, तो नवमी पूजाई का करूँगी और नवमी कन्या पूजन, और इस तरह से मैंने हवन वगैरह कैसे किया है वो वीडियो शेयर करूँगी। तो देखिए, अपने चलते हैं अब किचन में और बनाते हैं माता रानी के लिए भोग। तो देखिए, भोग में हलवा, पूड़ी और काला चना का भोग बनता है। तो इस तरह से मैंने आटा गूँथ लिया है और बनाऊंगी माता रानी के लिए पूड़ी। और जो हम लोग हवन करते हैं, हवन में भी जैसे अन्न का भोग, जैसे पूरे 9 दिन हम लोगों ने हवन में चना और बतासा, लौंग, इलायची का भोग लगाए हैं। तो आज के हवन में हलवा और पूड़ी का भोग लगता है, ठीक है। तो जो माता रानी को जो आज के भोग है, वो माता रानी को आज हवन में भी वही डाला जाता है। तो इस तरह से हवन ज़रूर करना है। अगर बड़े रूप में आप कर सकते हैं तो करिए, नहीं तो छोटा, जैसे 11 9 दिन देते आए हैं, वैसे भी आज भी
देते हैं। तो हमारा कुछ इस तरह से रहा नवमी का दिन। और हमने काला चना का एक तरफ इधर भी बना रही हूँ, पूजा की तैयारी भी देख रही हूँ, और हलवा और काले चना का भोग। तो देखिए मिक्स मसाला, ये पैरेट मसाला है, उसमें मिक्स मसाला आता है, उसमें हल्दी मिर्ची डाल करके और इस तरह से भिंगो के मसाला डालिएगा ना तो बहुत टेस्टी सब्जी बनता है। यकीन मानिए बहुत ही टेस्टी सब्जी बनी थी। और मेरी माँ आज बहुत ही मेरी माँ को खा के हुआ, बहुत खुश थी मेरी माँ, ऐसा मुझे अनुभूति हो रही थी। ठीक है, आप लोगों ने कन्या पूजन कैसे किया है वो ज़रूर हमें बताइएगा कि आप लोगों ने अपने घर में कन्या पूजन कैसे किया है। तो देखिए ग्रेवी बनाने के लिए ना इस तरह से थोड़ा सा चना को पीस लेने से भी ग्रेवी बन जाता है। तो इस तरह से मैं थोड़ा सा चना को पीस लेती हूँ, तो इससे खूब अच्छे से आप चाहे तो सूखा सब्जी भी बना सकती हैं, तो उसमें और चाहे तो थोड़ा सा ग्रेवी जैसा भी बना सकते हैं। तो इस तरह से करना है। और देखिए जो कलश विसर्जन करना है ना, तो वो आज जो चीज़ जैसे है, जो 9 दिन का व्रत किया है वो सारी चीज़ों को वैसे ही रहने देंगे। वो कोई सामान को आज हाथ नहीं लगाएगा। जैसे अखंड ज्योति जैसे जली है 8 दिन, वैसे ही आज भी जलेगी। माँ सिद्धिदात्री, लोग गलती क्या करते हैं, 8 दिन तो व्रत कर लेते हैं, 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री, सिद्धियों को देने वाला दिन होता है, उसी दिन सब बेकार कर देते हैं। तो इसलिए नहीं करना है हमें। आज भी जैसे 8 दिन व्रत नियम संयम करते आए हैं, तो आज के दिन भी वैसे ही हम लोगों को करना है। और ये देखिए मेरी माता रानी का भोग की थाली तैयार हो गई। एक थाली मेरे कान्हा जी की है और एक थाली मैं अपनी माता रानी को भोग लगाऊंगी। तो इस तरह से देखिए मेरे ये कल का कीर्तन का है, कल मैंने कीर्तन किया था और इस तरह से जोत जलाई थी, घी क्या दिया जलाया था। और ये कन्या वगैरह को देने के लिए तो सब कुछ माता रानी को, जब माता रानी का विदाई होता है तो जैसे सब कुछ देना है। हमारे पास जो है मिठाई, ड्राई फ्रूट सब कुछ माता रानी को देना है कि माँ आप साथ ले जाइए और इसको खाते पीते जाइए। तो इस तरह से करना है। और देखिए हम और हमारे हस्बैंड बैठ करके चुनरी ज़रूर लेकर के पूजा करना है। तो हम लोग दोनों देखिए अब हवन करेंगे। और हवन में जैसे आप पहले घी की आहुति दे करके कुल देवता, ग्राम देवता, स्थान देवता, नगर देवता, इस तरह से करके और जो भी 9 दिन हमने मंत्र जाप किया था उसकी हम लोगों ने 108 माला का किया। और फिर 32 नाम का कर सकते हैं और 108 नाम का कर सकते हैं। तो इस तरह से घी की आहुति, हवन सामग्री हम लोगों ने बनाया। देखिए मैं सोची थी क्लिप डालूंगी लेकिन शायद मिसिंग हो गया, नहीं डाल पाई हूँ। तो हवन सामग्री रात में ही हम लोग बना वगैरह के सब कुछ तैयारी, मैं बहुत तैयारी रात में ही करके रख ली थी। तो इस तरह से तो हवन देने के बाद हमारा व्रत पूर्ण हो जाता है। ठीक है, आज मैंने सिर्फ हवन और कन्या भोज किया है, बाकी कोई सामान नहीं। देखिए मैंने बताया था ना कि हलवा पूड़ी का भोग लगता है, तो इस तरह से माँ को हलवा और पूड़ी का भोग लगाना है। और इस धुनी से पूरे घर में का वातावरण शुद्ध हो जाएगा और सारे तरफ पॉजिटिविटी ही फैल जाएगी। और देखिए हमारे मंदिर में कितना धुआं फैल गया है, लेकिन इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी तो मत पूछिए। तो इस तरह से हम लोग हवन वगैरह करके आज हमारे यहाँ झंडा भी बदला जाता है महावीर जी का। आज श्री रामचंद्र जी का प्रागट्य दिवस है। आज राम जी का जैसे हम लोग जन्माष्टमी मनाते हैं उसी तरह से आज राम जी के जन्मदिन मनाते हैं। तो इस तरह से झंडा भी हनुमान जी का घर घर में आज करते हैं। तो हमारे यहाँ भी झंडा डाल दिया गया है। ये हवन पूजा करने के बाद हम लोग कन्या भोजन किए, फिर झंडा लगा दिए। और नवमी की पूजाई, अष्टमी को कलश रखते हैं, नवमी की दाल भर के पूड़ी बनता है और हम लोग इस तरह से पूजा पाठ करते हैं। और आज के दिन नारियल ज़रूर फोड़ना चाहिए। तो कल जो हम कीर्तन किए थे ये अपने खुद ही कीर्तन करती हूँ, कोई मतलब कीर्तन के लिए नहीं किसी को बुलाती हूँ। तो ये देखिए जो ये नारियल रखी रहती हूँ तो आज के दिन फोड़ते हैं। ठीक है, और इस तरह से नारियल फोड़ करके सभी को प्रसाद स्वरूप खा लेना है। और देखिए इस तरह से हम लोग करते हैं नवमी की पूजा। तो ये हमारा नीचे घर के मंदिर है, हमारी बड़ी दीदी करती हैं। तो उन्होंने ये देखिए हाथ का बेस
आटा और हल्दी का ऐपन दे करके 7 जगह किया जाता है, फिर उसमें सिंदूर लगा देते हैं और ये कलश रख करके 7 जगह दाल वाली पूड़ी और इस तरह से करके। और देखिए इसीलिए हमने जो बताया ना कि जवारे हमने नहीं रोपे थे, तो ये हमारे नीचे और बहुत सुंदर अष्ट धातु की ये हमारी दुर्गा माँ है। देखिए कितनी सुंदर है ये हमारी दुर्गा माँ। तो इनकी हम लोग पूजा आराधना करते हैं और इन्होंने ये बहुत ही मतलब प्यारी ही मेरी माँ और बहुत ही मतलब अच्छा फल देती हैं ये हमारी माँ। तो इस तरह से हम लोगों ने नवमी का पूजाई किया। बहुत ही आज का दिन मंगलमय था, बहुत अच्छा लगा और कल से फिर वही शांति हो जाएगी। और मतलब एक रूटीन में बंधे हुए थे कि हाँ माँ के लिए ये करना है वो करना है। अब वो रूटीन जैसे लगे आज 9 आँखें हो गई। और इस तरह के जो जवारे हैं ये निकाल करके अपने जैसे जो लेडीज होती हैं हम लोग में, वो अपने बाल में लगाती हैं और जेंट्स अपने कान में और अपने तिजोरी में और अपने घर के मंदिर में ज़रूर लाके इसको रखना है। और इस तरह से हमने कन्या भोजन किया है और कन्या भोजन करा के वो हमने नहीं डाला है, क्योंकि कन्या का भोजन और ये हमने माता रानी को विदाई की दे करके। और आप लोगों को वीडियो कैसी लगी तो ये ज़रूर हमें बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में जय माता दी की हाजिरी ज़रूर लगाइएगा। तो इस तरह से देखिए हम लोगों ने कन्या पूजन कर दिया है। और आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी तो आप लोगों ने भी कन्या पूजन ज़रूर अपने घर में किया होगा। और अगले दिन है एकादशी, मतलब कल हम लोग व्रत का करेंगे पारण और उसके अगले दिन एकादशी है, ठीक है। तो इस तरह से थोड़ा वीडियो क्लिप देने में इधर उधर मेरे को लग रहा हो गया है। तो इस तरह से हम लोगों ने कन्या का विदाई कर दिया है। और आप लोग अपने घर में आप सभी को हैप्पी नवरात्रि। और कल हम लोग व्रत का 10वीं तिथि करेंगे और उसके अगले दिन एकादशी करेंगे। माता रानी का खूब जयकारा हुआ, कन्याओं ने खूब आशीर्वाद दे करके हमें विदा किए हम कन्याओं को, और बहुत कन्याएं खुश थीं। तो आप लोग भी होप करते हैं कि आप लोगों ने भी अपने घर में कन्या पूजन कर लिया होगा। और इस तरह से अपने विसर्जन करना, ब्राह्मण को दान करके ही अगले दिन पारण करना है, ठीक है। तो पहले जब पारण करने से पहले अपने जो नारियल है उसको विसर्जित कर देंगे, कलश विसर्जन कर मतलब हाथ में फूल अक्षत ले करके और छोड़ देंगे और फिर धीरे से हिला करके और सब चीज़ों को अपनी जगह पे हटा देंगे। नारियल अगर आप फोड़ के खाते हैं तो खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं तो आप विसर्जन भी कर सकते हैं। आप लाल पोटली में बांध के टांग भी सकते हैं। जय माता दी।